नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 4 सितंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है आज का दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग से संबंधित काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल कर आया है। वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया है एमपीपीएससी का, तो किसके द्वारा इसे पेश किया गया है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों वन्य अभ्यारण्य से संबंधित काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में कितने नए वन्य अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया गया है वन मंत्री द्वारा। साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आज का हमारा क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में होगी। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों बुंदेलखंड के जो अंचल है वहां पर एक विशेष सौगात दी जा रही है। उस क्षेत्र में जो प्राणी संरक्षण के लिए काफी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और वहां पर एक अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी। तो वह अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया जाएगा। बुंदेलखंड का काफी अधिक महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों, तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, never miss out new update. If you wanna join my Telegram channel, link in the description. You can go join my Telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. PDF I will provide you in evening time, so don't worry about it. I will provide you PDF evening time. This PDF free of cost. और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ, जो मुख्यमंत्री और जो मैंने वो पूरी की पूरी सीरीज चलाई थी, आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था, जिस कारण से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। परंतु दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, मैं एक वीडियो में सारे के सारे मुख्यमंत्री जितने बचे हुए हैं, लगभग शायद 2 या 3 वीडियो तो मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। इसके बाद जितने भी सारे के सारे जो हमारे सीएम हैं मध्य प्रदेश के, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी के सभी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। चाहे वह एक वीडियो 1 घंटे या 2 घंटे की भी बने, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो करके आएगी तो कितना समय लगेगा। इसी तरीके से मैं सीधा राज्यपाल में भी कोशिश करूंगा, 2 या 3 वीडियो में पूरे राज्यपाल आपको कवर कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हम मुख्य सचिव को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी जजेस हैं उनको भी। तो बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को किसके द्वारा सौंपा गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है इसका वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को किसके द्वारा सौंपा गया। तो एक बात आपको याद रखना है हमेशा, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है यह कैसी संस्था है दोस्तों, यह एक संवैधानिक संस्था है। और यह संवैधानिक संस्था और इसी के साथ साथ आप देखेंगे यूपीएससी केंद्र की यह भी एक संवैधानिक संस्था है। पॉइंट भी नोटेड, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट हो जाता है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए। प्री में सीधा सीधा दिया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और आपका यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, काफी डीपली तरीके से पढ़ना है। तो उसी से संबंधित यह क्वेश्चन भी हो जाता है, करंट से संबंधित भी हो गया। तो यह जो वार्षिक प्रतिवेदन है हमेशा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा। याद रखना है, चाहे वह यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, इसका वार्षिक प्रतिवेदन कौन प्रस्तुत करता है, अध्यक्ष करता है। और जो एमपीपीएससी अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग है वह किसे प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को करता है। और जो यूपीएससी है ऑब्वियस सी बात है वह किसे प्रस्तुत करेगा दोस्तों, वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। परंतु दोनों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 323 में। याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, 323 में। 323 अनुच्छेद के अनुसार एमपीपीएससी का जो वार्षिक प्रतिवेदन है एमपीपीएससी का अध्यक्ष राज्यपाल को पेश करेगा। और इसी अनुच्छेद के अनुसार 323 के अनुसार यूपीएससी का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वह यूपीएससी का अध्यक्ष किसे पेश करेगा, राष्ट्रपति को पेश करेगा। तो चलिए फटाफट पहले हम इसका आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद जितना भी डीपली तरीके से होगा मैं पूरा का पूरा यहाँ पर कवर कराने की कोशिश आपको करूंगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, चंद्रशेखर रैकबार, रमन सहसकरवार, डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। पॉइंट भी नोटेड, कौन है, डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। यूपीएससी के कौन है, प्रदीप। याद रखना दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। चलिए फटाफट आपको बता देता हूं किस अनुच्छेद में किसका प्रावधान है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको इसको याद रखना ही है। 315 में प्रावधान किया गया है आपका जो लोक सेवा आयोग से उनका प्रावधान किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 316 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 317 में आप देखेंगे दोस्तों इनका सीधा सीधा 317 के अंतर्गत क्या है, इनकी बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। 318 में क्या है दोस्तों, सेवा शर्तें। याद रखिए क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 318 में सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 319 में क्या है दोस्तों, समाप्ति के बाद सेवा पर बना रहना और उससे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं।
320 में क्या है दोस्तों, कृत्य है, याद रखना आपको। दोनों के एक ही में दिए गए अनुच्छेदों में, यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी, 320 में उनका कृत्य दिया गया है और 321 अनुच्छेद में उनके कृत्यों का क्या दिया गया है दोस्तों, विस्तार, याद रखना है, केवल यहां पर विस्तार दिया गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 322 अनुच्छेद, 322 अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, इसके जो खर्चे हैं, याद रखना है आपको, इसके जो खर्चों का व्यय है पूरा का पूरा 322 में दिया गया है। और 330 जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वार्षिक रिपोर्ट राज्य में राज्यपाल को सौंपी जाती है, केंद्र में किसको सौंपी जाती है, राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया है, भाग 14 में इनका प्रावधान किया गया है, दोनों का, चाहे वह यूपीएससी हो या एमपीपीएससी। एमपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों, याद रखना है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो इसको आपको याद रखना है 27, याद रखना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सॉरी दोस्तों 27 नहीं 26 अक्टूबर, याद रखना है, क्या रखना है दोस्तों, 26 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किस संविधान उसके द्वारा की गई थी दोस्तों, 1919 का आपको मालूम हो बनाया गया था। उसके अंतर्गत दोस्तों 1923 में ली आयोग की कमीशन की जो सिफारिश थी उसके आधार पर स्थापना की गई थी। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया प्रतिवेदन। राज्यपाल मंगू भाई पटेल हमारे इस समय के राज्यपाल हैं और यह इसके पहले मंत्री थे, कहाँ पर, गुजरात सरकार में यह मंत्री थे। और इसके बाद में आपको याद रखना है यह 30वें नंबर के राज्यपाल हैं, अर्थात 30 नंबर है इनका क्रम देखा जाए तो उसके हिसाब से। और उन्होंने क्या किया, इस अवसर पर लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन कौन है, चंद्रशेखर यह सदस्य हैं दोस्तों, रमन सिंह सेकरवार भी सदस्य हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरकाम भी इसके सदस्य हैं और श्रीमती वंदना वैश्य कौन है दोस्तों, इसकी सचिव है। तो चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महोत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वारा राष्ट्रीय अभियान का हुआ आयोजन, आपका ऑप्शन नंबर 1 है अमृत महोत्सव, ज्ञानवीर महोत्सव, वन महोत्सव या फिर आदिवासी महोत्सव। इसका राइट आंसर है दोस्तों अमृत महोत्सव। आपको मालूम होना चाहिए आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में लगभग साल भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। उसी के अंतर्गत क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों, आयुष आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वारा राष्ट्रीय अभियान का हुआ आयोजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर बेयर साहब द्वारा मध्य प्रदेश में कितने नवीन अभ्यारण्य बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वन मंत्री कौन है, हमारे कुंवर विजय शाह हैं और इनके द्वारा कितने नए अभ्यारण्य बनाने की बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 अभ्यारण्य, 15 अभ्यारण्य, 20 अभ्यारण्य या फिर 12 अभ्यारण्य। तो ध्यान से इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 अभ्यारण्य की बात की गई, याद रखना कितने अभ्यारण्य, 10 अभ्यारण्य। दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, 7 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग दोस्तों 11 से 12 हर जगह मिल जाते हैं, परंतु सरकारी डाटा में अभी केवल 11 दिए गए हैं, तो हमें 11 को ही मानना है। 7 आपके टाइगर रिजर्व है और 7 टाइगर रिजर्व में दोस्तों 6 क्या है दोस्तों, 6 आपके राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना आपको, नेशनल पार्क है और एकमात्र है अभ्यारण्य राता पानी जो को रायसेन का, उसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभ्यारण्य कहिए या फिर मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहिए, कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट इट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आपको बता देता हूं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1974 में दोस्तों से टाइगर रिजर्व बनाया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। उद्यान कब बनाया गया था, 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। और 1952 में से अभ्यारण्य बनाया गया था दोस्तों और 1935 में यह अभय वन था। क्या था दोस्तों, अभय वन। कब था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अभियान, 1935। पूरा क्रम से बता दिया, सबको आपको याद रखना है। यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों, बामनी की दरार, याद रखना है, बामनी की दरार। यहाँ पर 2 रिवर्स इससे क्रॉस करती हैं, 2 रिवर बहती हुई जाती हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि सबसे बड़ा उद्यान है। और इसके बारे में हमें इसको बारीकी से समझना है। 2 नदी कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो है बंजर और एक का नाम है सूपना, तो दोनों को याद रखना है, बंजर और सूपना। तो यह 2 नदी यहाँ से गुजरती हैं। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ किसे बोला जाता है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है दोस्तों, बांधवगढ़, याद रखिए। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है दोस्तों, आपका शिवपुरी वाला जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन है। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कैन नदी किससे गुजरती है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, इसको भी याद रखना है। किस जिले में बनेगा बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभ्यारण्य, आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर जिला, छतरपुर जिला, पन्ना जिला या फिर निवाड़ी जिला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सागर जिले में बनेगा दोस्तों बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभ्यारण्य। और सागर संभाग भी है और इस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, छतरपुर भी आता है, पन्ना भी आता है, निवाड़ी भी आता है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड
अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में होगी? यह वही अभ्यारण्य जो बुंदेलखंड अंचल से संबंधित अभ्यारण्य है और उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। तो यह कहां पर बनना है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। इसकी स्थापना कहां पर होना है? इसकी स्थापना होना है आपके सागर में। सागर में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना ही है। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सागर जिले में बनेगा बुंदेलखंड अंचल का वन्यजीव अभ्यारण्य। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी। उल्लेखनीय है कि वन मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रयास को विस्तार देते हुए प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन अभ्यारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर 25,864 किलोमीटर क्षेत्र अभ्यारण्य के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और इसका नाम क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य इसका नाम होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता क्रियान्वयन समिति गठित की गई है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह समिति है। इस तरीके की समिति काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है किसकी में गठित की गई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह 33वें नंबर के मुख्य सचिव है दोस्तों। इनका नाम क्या है? इकबाल सहबैस। 24 मार्च को इन्होंने अपना पद संभाला था 2020 को। 23 मार्च को पद संभाला था चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का अगर क्रम देखा जाए तो 19वें नंबर के वह मुख्यमंत्री हैं और चौथी बार उन्होंने पद को संभाला था। इसको भी याद रखना है। चलिए जैसा कि डेली बेसिस पर मैंने आपको बताया था लगभग आज से 10 से 15 दिन तक हम जो खेल अवार्ड दिए गए हैं उनको डेली बेसिस पर रिवाइज कराएंगे। सबसे पहले मैंने आपको विक्रम अवार्ड रिवाइज कराया, उसके बाद एकलव्य रिवाइज कराया, फिर विश्वामित्र कराया और अब हम देखते हैं कुछ अवार्ड जो कि दिए गए हैं जैसे कि स्वर्गवासी सुभाष जोशी खेल पुरस्कार। मैंने आपको बताया था प्रभाष जोशी। यह जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है दोस्तों किससे संबंधित है? मलखंभ से संबंधित है। और मलखंभ काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज द आपका हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो किन्हें दिया गया है? प्रभाष जोशी मलखंभ। उज्जैन की मलखंभ खिलाड़ी कौन है दोस्तों? सुश्री वैष्णवी कहार को दिया गया है। और उज्जैन में ही मलखंभ अकेडमी है। कब स्थापित की गई थी? 2008 में स्थापित की गई थी। और यह पुरस्कार कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? इसका जवाब आपको ढूंढना है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। लकड़ी के खिलौनों का क्लस्टर किस शहर में शुरू किया जाएगा? काफी इजी क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को कल काफी डीपली तरीके से समझाया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आई होप आप लोग जरूर आंसर देंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद केके।